आज का टास्क ये है कि हमें कुछ इम्पोर्टेंट इकोलॉजी टर्म्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। मैं तुम्हें हर टर्म का मीनिंग, पर्पस और एक छोटा एग्जाम्पल टाइप आइडिया दे दूंगा ताकि याद भी रहे और एग्जाम में लिखना भी इजी हो। इस टर्म का फोकस होता है बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, बट सस्टेनेबल यूज के साथ। ये वाली टर्म एंडेंजर्ड स्पीशीज की कंजर्वेशन स्टेटस बताती है, इसलिए एग्जाम में पॉपुलर होती है। चलो पहले बायोस्फीयर रिजर्व से स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक आइडिया ये होता है कि सिर्फ वाइल्ड लाइफ को फेंस करके बैन नहीं करना, बल्कि नेचर को प्रोटेक्ट भी करना और लोगों के रिस्पॉन्सिबल यूज को मैनेज भी करना। इससे कंजर्वेशन और ह्यूमन नीड्स का बैलेंस समझ आता है। इसका कीवर्ड है बैलेंस, प्रोटेक्शन प्लस सस्टेनेबल यूज। अब फ्लोरा और फौना, स्टूडेंट्स कभी कभी दोनों को मिक्स कर देते हैं, इसलिए क्लियर रूल याद रखो। फ्लोरा प्लांट्स होता है, फौना एनिमल्स। जब हम बायोडायवर्सिटी डिस्कस करते हैं तब ये पेयर ऑलमोस्ट हमेशा साथ आता है। फ्लोरा को प्लांट्स के साथ लॉक कर दो इन योर माइंड। नेक्स्ट, एंडेमिक स्पीशीज। यहाँ आइडिया ये है, कोई स्पीशीज अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में नेचुरली मिलती है और दुनिया के और कहीं नहीं, तो वो एंडेमिक कहलाती है। इस पॉइंट का रीजन इंपॉर्टेंट है। अगर उस एरिया का हैबिटेट डैमेज हुआ तो स्पीशीज को नोवेयर एल्स बैकअप नहीं मिलता। यही लाइन एंडेमिक का कोर मीनिंग है, लिमिटेड टू वन एरिया। अब प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरी में आते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सैंक्चुरी में एम होता है एनिमल्स को प्रोटेक्शन देना, स्पेशली हंटिंग और डिस्टर्बेंस से। एक कॉमन कंफ्यूजन ये होता है कि सैंक्चुरी में ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है। ऐसा जरूरी नहीं, लिमिटेड रेगुलेटेड एक्टिविटीज अलाउड हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन रूल्स। सैंक्चुरी में एक्टिविटीज समटाइम्स अलाउड होती हैं, बट कंट्रोल्ड। नेशनल पार्क को सेंचुरी से कंपेयर करके समझना इजीएस्ट है। नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन यूजुअली और ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि फोकस प्योर इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना होता है। इससे एग्जाम में एक क्लीन डिस्टिंक्शन मिल जाता है। पार्क में रिस्ट्रिक्शंस जनरली टाइटर होती हैं। नेशनल पार्क का फोकस सिर्फ एनिमल्स नहीं, होल इकोसिस्टम होता है। लास्ट टर्म तक हमने बात की थी रेड डेटा बुक के बारे में। इसको तुम एक ऑफिशियल स्टाइल रिकॉर्ड समझ सकते हो, जो बताता है कौन कौन सी स्पीशीज रिस्क में है। वाई वी केयर, क्योंकि कंजर्वेशन प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है किस स्पीशीज को अर्जेंट प्रोटेक्शन चाहिए, या यहां से क्लियर होता है। रेड डेटा बुक का मेन पॉइंट यही है कि रिस्क में कौन कौन है।